Good morning, बच्चों. So, in this video, I am going to discuss more questions of electromagnetic induction, additional exercise of NCERT. So, myself Anuradha Jain और सब बच्चे अपने नोटबुक कॉपी लेंगे और साथ में मिलकर क्वेश्चंस करेंगे और जो भी काम करेंगे बच्चे खुश होकर करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एज यूजुअल रीड द क्वेश्चन रीड करेंगे. क्वेश्चन दिया इन्होंने, सपोज द लूप इन क्वेश्चन नंबर 4. तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का लूप बना लिया है और यहाँ पर जो दिया था ये वाली साइड दी थी जो दैट इज़ 8 सेंटीमीटर था और ये वाली जो साइड थी ये 2 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में दी हुई थी ना. सपोज लूप इन द क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेशनरी. ठीक है, मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है. बट द करंट फीडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली रिड्यूस. मैग्नेटिक फील्ड हमारा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस so that decrease from initial value to 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla per second. मतलब जो पहले फील्ड था, पहले जो भी वैल्यू रही होगी डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज होके गिवन करके लिख लेंगे बच्चे. B कितना हो गया बेटे हमारा 0.3 टेस्ला आ गया और किस रेट से डिक्रीज हुआ, dB अपॉन dt हो गया हमारा रेट 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. इफ़ द कट इज ज्वाइन, ये जो कट था इसको मतलब हमने ज्वाइन कर दिया. द लूप हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम. लूप का जो रेजिस्टेंस था दैट इज अ 1.6 ओम. हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर. ठीक है, हमसे पावर पूछ लिया बेटे. अब मुझे पावर का जो फॉर्मूला पता है वो ये पता है, पावर हीट के फॉर्म में जो डिसिपेट होती है I²R. मतलब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर I पता होना चाहिए. अब जब ये कॉइल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना. तो हमारा इंड्यूस करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इंड्यूस करंट आता है. तो इंड्यूस करंट डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बेटे आप लोग, ई अपॉन आर. और ई कितना है बेटे हमारा, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, d∅ अपॉन dt और डिवाइडेड कितना आ जाएगा बेटे हमारा आर. आई इज इक्वल टू dq अपॉन dt अपॉन आर, d∅ अपॉन dt. अब देखते हैं बेटे, करते हैं बेटे सर. आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ले लिया, d∅ अपॉन dt, 5 से कितना आ जाएगा d अपॉन dt BA. ठीक है, 1 अपॉन आर कॉमन लो बेटो, ए भी कॉमन आ गया, dB अपॉन dt. ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी दे दिया है. अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बेटे साइड कितनी है, एक है 2 सेंटीमीटर 8. तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस मुझे लगता है वैल्यूज ही डालनी है. डालो बेटे वैल्यू. 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो ज़रा आर कितना था 1.6 और एरिया कितना है 16. ये सेंटीमीटर है, क्या सीखा था 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर. ये स्क्वायर है 10⁻⁻4 बच्चे. फिर dB अपॉन dt कितना आ जाएगा बेटा, देखो ज़रा 0.02. ये कितना आ जाएगा हमारा 100 और एक पॉइंट मैंने यहाँ 10 कर दिया. 16 चला गया, एक 0 चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ना. तो जो मेरा करंट आ गया बेटे हमारा, देखो ज़रा 2 ही बचा ना बेटे, 2 × 10⁻⁻5 एम्पियर. करंट कितना आ गया 2 × 10⁻⁻5 एम्पियर. अब आगे देखते हैं क्या करना है. करंट मिल गया बच्चों को, अब हमने निकालना है पावर. ठीक है, कर देते हैं बेटे इसको. अब बताओ पावर कितना आ जाएगा. पावर इज इक्वल टू I²R था, I कितना था बेटे हमारा 2 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर. और रेजिस्टेंस कितना था बेटे हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.6 ओम. चेक करो बेटे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁻10 1.6. देखो बेटे ज़रा ओम भी मत लिखना, कन्फ्यूज़न और हो सकता है. 16 4 का कितना आ जाएगा 64, मतलब 6.4 × 10⁻10 वॉट. क्लियर बच्चे, एनी प्रॉब्लम. बट साथ साथ करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं लगती बेटे, है ना. आराम आराम से करो, बट धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ लेते हैं बेटे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्क्वायर लूप ऑफ साइड, एक स्क्वायर लूप है बेटे हमारी, स्क्वायर मतलब दोनों साइड बराबर आ गई है ना बेटे, ये बोलते हैं 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी बोलते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लूप है, ठीक है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से मूव करता है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ जा रहा है, एक्स डायरेक्शन। आई कैप भी लगा सकते हैं, वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्सर्शन इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जो बी की डायरेक्शन है वो हमारी प्लस के है और समझ सकते हो आप डॉट फील्ड है, ठीक है। द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कॉन्स्टेंट इन टाइम, फील्ड हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरी कर रहा है। इट हैज़ ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट का मतलब होता है जो क्वांटिटी हमारी डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, तो dB/dx ये कितना दे दिया बेटी हमें, 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या बोलते हैं, ठीक है, इट हैज़ ग्रेडियंट अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप, बताते हैं बेटे इसका क्या मतलब है ना। इट इंक्रीज बाय 10⁻³ टेस्ला पर, अब इंक्रीज बाय दे दिया है, ठीक है, इट इंक्रीज बाय, इसका क्या मतलब, इंक्रीज बाय 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर एज वन मूव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, कोई बात नहीं। एंड इट इज़ अ डिक्रीज इन अ टाइम एट द रेट, अब टाइम के साथ जो वैल्यू वेरी करेगी उसको हम लिखेंगे dB/dt, क्या लिखोगे, dB/dt, वो कितना आ जाएगा 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। Determine the direction and magnitude of induced current in a loop if its resistance is, रेजिस्टेंस कितना हमारा 4.5 मिली ओम, कोई बात नहीं। अब निकालना क्या बेटू हमें, देखो अगेन देखो, डिटरमाइन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। अब मुझे ये समझ आ रहा है बेटे कि यदि हमें इंड्यूस ईएमएफ पता चल जाए, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकल जाएगा बेटे, हमें ये क्या पता है, E1 कर देते हैं, एक तो हमारा dφ/dt बचे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है dB/dt। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 ढंग से वेरी कर रहा है, टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 ढंग से इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेंगे। अब बोलो कितना आ जाएगा ये हमारा d/dt, फाइव से कितना है BA, देखो A तो आ जाएगा हमारा, A कितना है 12 का स्क्वायर है बेटे, स्क्वायर का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का बेटा 10⁻⁴, और dB/dt देखो कितना आ जाएगा 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा 144 10⁻⁻7। तो मैंने यहाँ नोट करके रख दिया, E जो आया मेरा 144 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट आ गया, E1 आ गया। ये किसकी वजह से आया, जिसकी वजह से हमारा फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा था। और यदि इससे मैं करंट निकालूंगी तब भी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है बेटे, यहाँ पर जो हमें ये दिया है, यहाँ पे डिक्रीज इन टाइम हो रहा है ना बेटे। अब दोनों चीज़ों में क्या दिया बेटे हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज़ हो रहा है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, माइनस, मतलब एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हुआ बेटे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है बेटू हमें। अब हम यहाँ पर इसको और क्या ले सकते हैं बेटे, हम जब मेरा ग्रेडियंट वर्ड दे दिया, क्या दे दिया ग्रेडियंट, मतलब हमारे पास जो क्वांटिटी दी है वो क्या दी है, हमें एक क्वांटिटी मुझे दी है dB/dx। अब ये तो हमारे कहीं फॉर्मूले में आया नहीं। अब चलो देखते हैं बेटे, हमारा E कितना था, ये कितना निकाला था बेटे हमने 144
इंटू 10⁻⁻7 निकाला था। नेक्स्ट देखो अब ई कितना था बेटे हमारा ए और dB/dt। अब हमें इसकी वजह से भी तो फ्लक्स चेंज हो रही है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे मैं dx से मल्टीप्लाई करूँगी और dx से डिवाइड, तो a आ जाएगा और dB/ कितना आ जाएगा dx, ये टर्म ट्रांसपोज कर दी बेटे मैंने, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा dx/dt। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे आपका। अब देखो E = a आ गया, ये तो dB/dx आ जाएगा। फिर हमें क्या दिया था बेटे क्वेश्चंस में कि जो स्क्वायर लूप था, ये स्क्वायर लूप था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी अलोंग x डायरेक्शन, और वेलोसिटी कितनी थी बेटे हमारी 8 सेंटीमीटर/सेकेंड। तो dx/dt क्या आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। अब बताओ पुट करो वैल्यूज़ बेटे ई की जगह। एरिया कितना था बेटे हमारा, साइड कितनी थी 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻⁻4, पहले बता दिया है 1 सेंटीमीटर बेटा 10⁻⁻2। dB/dx कितना होगा बेटे देखो ज़रा 10⁻⁻3 टेस्ला पर इन्होंने पर सेंटीमीटर दिया है 10⁻⁻2 मीटर। dB/dx है। v कितना दिया है बेटे हमें अगेन 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर/सेकेंड। -2 तो यहाँ चला जाएगा बेटे हमारा, ठीक है। अब हमें एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, E = 144 × 8 इंटू 10⁻⁻7। अब मुझे ये देखना है बेटे कि ऐसे करने से हमारा जो ये E2 आया और जो E1 था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहे हैं कि अपोजिट। अब क्वेश्चन के बाद और देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें +k में दे दिया था बेटे हमारा, है ना, +k में दे दिया था। अब देखो बेटे क्या करना है। अब ये जो हमारे अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन था बेटे, है ना, ये जो फील्ड हमारा कम हो रहा था, ये किस डायरेक्शन में कम हो रहा था, नेगेटिव x। और जो हमारी टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही थी वो भी क्या हो रहा था, डिक्रीज। यदि इस वैल्यू में ऐसा लिखा होता है इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमें एक प्लस करना था, एक क्या करना था माइनस। अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या लेंगे आप, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटे हमारी, सो बोथ द क्वांटिटी विल बी ऐड, दोनों क्वांटिटी क्या कर देंगे बेटे हम लोग ऐड। अब देखो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का देख लेते हैं बेटे, है ना। फिगर वैसे याद ही है, कॉपी में नोट कर लो बेटे, है ना। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, E1 + E2 बोलो, ये कितना आया 144 10⁻⁻7 प्लस 144 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे करंट पूछा है बेटू। तो जो करंट पूछा है, करंट कितना आ जाएगा E/R, मतलब यहाँ पर यदि मैं R से भी डिवाइड कर दूँ, 144 कॉमन आ गया, 10⁻7 कॉमन आ गया, 1 + 8 आ गया, बड़ा नहीं करना बेटे। और R कितना है 4.5 मिली, मतलब 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये ऊपर जाके प्लस होगा, है ना, तो ये बच गया। और ये कितना बेटे यहीं कर लिया करो 9। 4.5 का एक ज़ीरो कर देती हूँ बेटे मैं, है ना, या नहीं भी ज़ीरो करना था कोई बात नहीं। 4.5 × 2 कितना आ जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 288 इंटू 10⁻⁻4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। रीड करते हैं क्वेश्चन। इट इज डिजायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन पोल्स ऑफ पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट। मतलब हमें निकालना क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी को लिख के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब बी निकालना है। स्मॉल फ्लैट सच कॉइल है जिसका एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ नंबर ऑफ टर्न है 25 क्लोजली बाउंड टर्न्स पोजिशन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। मतलब पहले क्या था, जो हमारी दी फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो हमारा
कॉइल थी वो क्या थी, नॉर्मल। अब जब यदि हमारी कॉइल नॉर्मल थी मतलब उसका एरिया यहाँ आ जाएगा, तो इनिशियली जो हमारी फ्लक्स है वो आ जाएगी BA, क्योंकि इनके बीच का एंगल आ गया हमारा 0, और BA क्या होता था हमारा कॉस थीटा, तो ये तो आ गया 0 बेटे, है ना बेटा। अब क्या बोलते हैं आगे, ठीक है, टू द फील्ड डायरेक्शन देन क्विकली स्नैच आउट ऑफ द फील्ड रीजन। ठीक है, हमने कॉइल को हटा दिया और इक्विवेलेंटली हम बोल देंगे वन कैन गिव इट क्विक 90 टर्न टू द ब्रिंग इट प्लेन पैरेलल टू दिस फील्ड डायरेक्शन। या तो हमने क्विकली हटा दिया या फिर बोलते हमने 90 का टर्न दे दिया। अब सोचते हैं बेटे, यदि 90 का टर्न दे दिया तब कितना हो जाएगा बेटे हमारा, ये BA cos थीटा है ना, तो BA कितना आ जाएगा cos 90, तब हमारी फ्लक्स क्या आ जाएगी 0। और यदि अगर मान लो इसको पूरा बाहर ही ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही ले लिया, तब भी फ्लक्स क्या आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल measured by the elastic galvanometer टाइप है बेटे galvanometer का कनेक्टेड टू द कॉइल इज, कितना हमने चार्ज मेजर किया बेटे 7.5 स्मॉल m मतलब मिली कूलम। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द galvanometer इज, जो रेजिस्टेंस दे दिया है वो दे दिया मुझे 0.5 ओम। एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा करते हैं बेटे क्वेश्चंस। देखो क्या है बेटे हमारा, यदि मुझे चार्ज और फील्ड में रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम ठीक है। अब हमने पहले किया था बेटे, समझाया था आप लोग को, एक रिलेशन बताया था कि जो चार्ज है बेटे हमारा वो कितना था, चेंज इन फ्लक्स अपॉन R होता था बेटे, है ना चार्ज। और चार्ज हम टोटल चार्ज बोलते थे, एवरेज भी बोल देते थे इसको। ठीक है, अब देखो बेटे ज़रा, यदि आप भूल गए फॉर्मूले तो आपने क्या करना है, I = कितना होता है E/R, और I की जगह बोलो कितना लिख देंगे आप dQ/dt, और E की जगह कितना है बेटे R, d∅ अपॉन क्या करोगे dt, ये dt कट जाएगा और dQ = 1/R और कितना आ जाएगा d∅। क्लियर। अब फाई क्या हो जाएगा बेटे हमारा, एक तो फ्लक्स क्या रही 0, तो चेंज हम सिंपल क्या रख लेंगे BA, है ना, तो ये कितना आ जाएगा Q और BA/R। बट यहाँ पर हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं बेटू, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा n। हमें क्या निकालना है B, मतलब QR/NA = आ गया बेटे मेरा B। बस वैल्यूज डाल लिया, करो वैल्यू डालो फटाफट। चार्ज कितना बेटू हमारा 7.5 मिली मतलब 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना दे दिया बेटे मुझे 0.5, n कितना है बेटे हमारा देखो 25, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर = हमेशा 10⁻², सेंटीमीटर का क्या है बेटा हमारा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴। देखो बेटे अब क्या करना है बेटू हमें, अब ये -3 है तो ये तो 10⁻⁴ कितना बन गया -1। एक और कर देते, चलो पॉइंट हटा के 10 कर दिया, ये भी कैंसिल आ गया। अब 25 से कितना आ जाएगा 5 आ गया बेटे, और 5 2 से कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 7.5/10, तो B आ जाएगा मेरा 0.75 टेस्ला। B कितना आ जाएगा 0.75 टेस्ला। जब भी कट करना है बड़े ध्यान से, सबसे पहले पावर को कट कर लेनी है बेटे। सबसे पहले किसको कर लेना है, पावर को कट। कोशिश ऐसा करना है कि कैलकुलेशन बड़े ना घटे, तो बहुत लंबा ना करके छोटा करेंगे बेटे, है ना। क्लियर बच्चे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बड़ा लंबा है, चलो कोई बात नहीं, एक करके पढ़ते हैं, पहले समझते हैं क्या है। फिगर दे दिया बेटू हमें, शोज मेटल रॉड PQ, एक मेटल रॉड PQ रेस्टिंग ऑन द रेल। हमें से रेल वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये रेल है और ये मेटलिक रॉड है ना, ये पॉइंट P और कितना है बेटा Q, ये मैंने थ्योरी में कंसेप्ट दिया है। एंड पोजिशन बिटवीन द पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेट का कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड, तो हम इसको क्रॉस फील्ड भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, द रेल्स एंड द रॉड आर
and the magnetic field are in 3 mutually perpendicular direction. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे, है ना. रेल, रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. क्योंकि हमने जो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन बताए थे, मैंने बोला था ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है बेटे हमारा, BLV. अब इसमें ये रॉड PQ मूव कर रही है, कोई बड़ा ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं. पर ये होता कब था हमारा, जब B, L और V तीनों क्या है बेटे हमारे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन्होंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे दिया बेटे हमें. अब अ वोल्ट गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द रेल थ्रू अ स्विच के, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया. लेंथ ऑफ द रॉड इज 115 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, रेजिस्टेंस द क्लोज लूप कंटेनिंग रॉड, मतलब रॉड के समेत, रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप कंटेनिंग द रॉड इज 9.0 मिली ओम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन समझ लो बेटे क्या है. ये रेल है, एक PQ रॉड है, मैग्नेट है मतलब क्रॉस फील्ड है, ये V यहाँ जा रहा है और बाकी रॉड की लेंथ दे दी हमें, लेंथ दे दी है 15 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है 0.5 और V दे दिया है कि नहीं. फर्स्ट सपोज K इज ओपन, अभी K हमारा ओपन है एंड रॉड मूव विद द स्पीड, रॉड किस से मूव करता है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बेटे क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है बेटे, है ना. बड़ा देख के लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना है, कुछ नहीं बेटे, आराम से एक एक चीज़ पढ़ो, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन. बस क्वेश्चन रीड अच्छे से करना है ताकि एक बार में आपको समझ आए कि पूछा क्या है. स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन शोन. ठीक है. गिव द पोलैरिटी ऑफ द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF. ठीक है बेटू, इंड्यूस EMF देख लेते हैं बेटे हम लोग. मैग्नीट्यूड तो आपको बड़े अच्छे से पता है, VLB, बस मल्टीप्लाई करना है. B कितना दे दिया बेटू हमें 0.5, L कितना है 15 सेंटीमीटर मतलब 10⁻². वेलोसिटी कितनी है 12 सेंटीमीटर मतलब अगेन 10⁻². ये भी था बेटे 5 था ना बेटे. तो अब मैं कर दूंगी 5 से 12, 5 ज़ा 60, 12×5 60 है ना 60. अब 60 आ गया और ये पॉइंट था तो 6 आ गया और 15 6 होता है बेटे 90. तो 90 इंटू 10⁻⁻4 मतलब कर दूंगी 9 इंटू 10⁻⁻3 और लिख दोगे आप 9 मिली वोल्ट. क्या लिख दोगे आंसर, जो ए का आंसर आ गया बेटे हमारा आ गया 9 मिली वोल्ट. अब सेकंड पूछ ले इसकी पोलैरिटी. सेकंड क्या पूछ ले इसकी पोलैरिटी. अब पोलैरिटी में जो P क्या है हमारा प्लस हो जाएगा और जो Q है वो हो जाएगा नेगेटिव. यदि आपको याद हो बेटे थ्योरी में, तो मैंने सीधा बच्चों को याद करा दिया था कि ये आर्टिकल हमारे बुक में दिया होता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा बेटा उसको ये प्लस बना लेंगे और ये माइनस. फिर भी यदि नहीं याद है तो फिर भी मैं समझा देती हूँ. अब क्या है बेटे, जब मूव करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ऑलरेडी, तब हम लोग फोर्स ले लेंगे बेटे इसमें QV क्रॉस B ले लेते हैं बेटे. ठीक है. अब मैं ILB नहीं ले रही हूँ, मैक्सिमम जगह क्या लिखा होता है ILB, ये भी ले सकती थी मैं, पर उन्होंने बोला स्विच ओपन है. स्विच क्या है ओपन, स्विच ओपन है तो अभी करंट फ्लो तो करेगा ही नहीं ना, तो मैंने क्या ले लिया फोर्स QV क्रॉस B. अब V को देखो बेटे, V यहाँ जा रहा है तो मैंने V को तो ले लेना बेटे मैंने I, और B हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो उसको ले लेना मैंने क्रॉस बता दिया -K ले लेना. अब बताओ बेटे वेक्टर में I के बाद क्या था J, हमारा क्या आ गया K, ये सब -J कितना आ जाएगा बेटे हमारा अब चार्ज, तो यहाँ मेरा आ जाएगा +J और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नीचे को मतलब -J की तरफ. क्लियर. तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी मेरे नेगेटिव, ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव. पोलैरिटी आए बेटा अच्छे समझ. फोर्स निकाला, क्या किया बेटे मैं दोबारा बताती हूँ बेटू आप लोग को. QV क्रॉस B चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी यहाँ को जा रहा है, मैंने इसको क्या बोल दिया I. मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला हमने -K, क्या बोला बेटे -K. तो IJKI क्या होता है बेटे IJKI मतलब IJKI. अब हमारा क्या हो गया, I के बाद वैसे J आता तो प्लस क्या होता है, I के बाद क्या आ गया मेरा K आ गया.
के आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी साइन क्या था, माइनस, तो क्या जाएगा प्लस जे, माइनस जे आना था, माइनस प्लस जे, और चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन ई, तो कितना आ गया माइनस। इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो ये चार्ज आ जाएगा बेटे मेरा माइनस। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे आप लोग को अच्छे से, ये आ गया माइनस, ये पोलैरिटी पी प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन के इज ओपन, व्हाट इज इफ के इज क्लोज्ड। क्या सिंपल सी बात है, जब के ओपन है इसका मतलब क्या है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जितना भी चार्ज होगा पी पे अकोमोलेट होगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये जस्ट लाइक इसकी बैटरी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बेटे हमारा प्लस और ये माइनस, और ये क्या बोलते थे हम लोग VLB बोलते थे। तो चार्ज हमारा अकोमोलेट होगा, कब तक होगा, जब तक कि हमारी के क्या है बेटे हमारी ओपन। अब बोलते के को यदि क्लोज कर दिया, जब के को क्लोज कर दिया तो हमारी करंट फ्लो करने लग जाएगी, पॉजिटिव से जाके ये हमारी करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा करंट तो नहीं फ्लो करेगा ना बेटा, करंट फ्लो कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिमाग में पिक्चर बन गई बेटा, सी पार्ट इज, क्या बोलते हैं ये, विथ के ओपन एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, के ओपन है, रॉड मूव करिए, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द रॉड PQ even though they do experience magnetic force due to the motion of the rod। अब बोलते हैं कि रॉड के मोशन से फोर्स लग रहा है 100% बात, उसी फोर्स से हमने डायरेक्शन निकाल दी थी, क्या लगाती थी QV क्रॉस B, पर बोलते हैं कि नेट फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल वही बात सही है। अब जब ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा लगेगा तो यदि हमारा पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हुआ तो पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है QE विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B, तो दोनों फोर्स हमारे बराबर होंगे। और यदि हम वेक्टर हटा दें कि हमने इनकी डायरेक्शन क्या थी म्यूचुअली, तो हम और क्या लिखते थे इसको, QE इज इक्वल टू QVB, Q कट जाएगा और E इज इक्वल टू VB। जहाँ हमारा चेंज मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है हम इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बोल सकते हैं, पर आप इतना ही समझे बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन K इज क्लोज। देखो बेटू, अब जब K क्लोज कर दिया हमने, मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो गई, जो करंट फ्लो गई उस करंट की वजह से यदि हमारी रॉड यहाँ को मूव कर रही है, तो जो हमारा फोर्स है, ये जो फोर्स रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू क्या जाएगा ILB। अब आपने ये कैसे बोल दिया है कि रिटार्डिंग है, हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, इसमें भी कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, L क्रॉस B आ जाएगा बेटे, है ना, या फिर हम और रूल से निकाल लेंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी बेटे हमारी, देखो कैसे है, अब L कहाँ था, ये हमारी रॉड थी बेटे, है ना, और B कहाँ था, मैंने बोल दिया था -K, इसको चलो Y मान लिया मैंने, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या बनी थी बेटे हमारी, ये करंट की डायरेक्शन बनी थी हमारी, ये थी ना प्लस बैटरी, मैंने बोला था ये बैटरी प्लस और ये क्या है माइनस, ठीक है। तो ये J तक आ गया बेटे, है ना, ये I क्या बताएगा, L क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऊपर को हम क्या बोलेंगे J और नीचे क्या बोलेंगे, तो ये आ जाएगा I J क्रॉस माइनस K। अब J के बाद K तो आना ही था, J के बाद K आ गया, तो J के बाद K क्या है, प्लस I, और ये क्या है साइनस माइनस, तो फोर्स की डायरेक्शन जाएगी नेगेटिव I कैप, और ये होती है मेरी प्लस I कैप, और ये हो जाएगी मेरी माइनस I कैप। इसलिए इस फोर्स को हमने बोल दिया रिटार्डिंग फोर्स। क्या बोल दिया, रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स कितना होता है ILB। वैसे तो हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, बट जो बिल्कुल हमारे फिक्स आर्टिकल है वहाँ वैसे निकलवा दूंगी, पर जहाँ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो हम बोलते हैं बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ। बेसिक कैसे, हमने वेक्टर में क्या सीखा था, IJKI, मैंने एक सीक्वेंस लर्न करा दी बच्चों को, IJKI IJKI, मतलब I के बाद आ गया हमारा J के बाद आ गया K के बाद आ गया I के बाद J आया तो प्लस K आ गया, J के बाद क्या आया तो हमारा
प्लस आई आ गया और ये जे आ गया, नहीं उल्टा ऑर्डर बन गया, जे क्रॉस आई आ गया तो माइनस के हो जाएगा। तो एक ऑर्डर याद कर ले कि ये प्लस का है। ये क्लियर होगा रिटार्डिंग फोर्स। व्हेन की इज क्लोज, जब की क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा, ये रिटार्डिंग फोर्स आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ई, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड। अब पावर करने के 2-3 तरीके हैं बेटे। कई लोग आई स्क्वायर आर करेंगे, कई लोग पावर के लिए फोर्स और वेलोसिटी करेंगे। देखो फोर्स कितना था बेटे हमारा, आई एल बी और वेलोसिटी। आई तो हमें तब भी निकालना पड़ेगा, आई कितना था बेटे हमारा, बी एल वी अपॉन आर और एल बी। बेटे कहीं हमने कहीं करंट कैलकुलेट तो नहीं किया बेटे किसी क्वेश्चन में। देखो पुट करते हैं, फील्ड कितना बेटे हमारा 0.5, रॉड की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁻⁴। वेलोसिटी कितनी है 12 10⁻⁻² एंड 12 10⁻⁻²। रेजिस्टेंस कितना है 9 मिली ओम 10⁻⁻3। देखो कितना आएगा बेटे आंसर हमारा, करो जरा चेक। डायरेक्ट कर लेते हैं बेटे। 15 का होता है बेटे हमारा 225 और ये हो जाएगा 0.25 एंड 3 की पावर है -1 बचेगा, 12 का आ जाएगा 144। देखते हैं बेटे अब 0.25 22.5 12 का 144 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 9, यदि 9 से करें तो 9 से आ जाएगा 16, 16 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 16 5 ज़ा 88, 16 2 ज़ा 32 और 8 40, 1 2 ये 4 आ गया। कितना आ जाएगा बेटे मेरा 22.5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10⁻⁻⁴ करो, 5 4 ज़ा 22, 8 9 10, 8 और 9.1 और -4, तो 9 इंटू 10⁻⁻3 9 मिली वॉट। पावर कितना आ गया बेटे हमारा 9 मिली वॉट। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना बेटे, है ना। पावर कितना आ गया 9 मिली वॉट। ई क्लियर होगा बेटा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटे, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन पर कोई बात नहीं बेटा। अभी इसका एफ पार्ट भी है। क्या बोलते हैं, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। अब देखो बेटे, हीट जो डिसिपेट हुई, जो पावर डिसिपेट हुई, वो तो बेटे हमारी कितनी निकाली थी अभी आपने 9 मिली वॉट। और उसका सोर्स क्या है, जब हमारी कॉइल एक्सटर्नल सोर्स हुआ ना बेटे, जब हमारा पी क्यू मूव कर रहा था तो मूव करने से करंट आई, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड व्हेन द परमानेंट मैग्नेट इज रोटेट टू अ वर्टिकल पोजिशन। जो परमानेंट मैग्नेट है वो रोटेट कर रहा है वर्टिकल पोजिशन, सो दैट द फील्ड इज पैरेलल टू द रेल। यदि ये हमारी रेल है और जो फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी रेल के पैरेलल आ जाए, इंस्टीड बीइंग परपेंडिकुलर। पहली कंडीशन है बेटे हमारी, यदि रेल के परपेंडिकुलर हो गया, बी और वी दोनों पैरेलल हो गए, यही बात आ गई ना, फील्ड रेल के पैरेलल आ गया, इसका मतलब है जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या आ जाएगा 0। इसकी एक ही कंडीशन मैंने बताई थी, ये कब होगा, जब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर हो। यदि कोई भी दो पैरेलल है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बेटे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो है, ये मैंने कहाँ से निकाला, V क्रॉस B और डॉट L। अब सोचना बेटू ज़रा, यदि मान लो मैंने बोला यहाँ पर V और B दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता था बताओ, VB साइन थीटा, थीटा कितना आ गया 0, जब साइन की वैल्यू 0 आ गई तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।